गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और अद्भुत होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यम का दीपदान आपको कैसे करना है पूरी विधि के साथ बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। धनतेरस के दिन केवल एक चीज की आराधना नहीं होती है, कम से कम 3 ऐसे त्योहार पड़ जाते हैं इसी दिन और आपको सभी का आशीर्वाद इस दिन लेना चाहिए। पहला है हनुमान जी का, दूसरा है माता लक्ष्मी और कुबेर जी का, और तीसरा आपको यम का दीप दान करना चाहिए। माता लक्ष्मी की भी आराधना होगी, हनुमान जी की भी आराधना होगी और साथ ही साथ यम का दीप दान भी आपको करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि दीपावली के दिन ही जब भगवान 14 साल का वनवास काट करके अयोध्या नगरी में पधारे थे तो मुख्य रूप से उनकी जो सहायता की थी, भगवान की सहायता करने वाले कौन थे? हनुमान जी थे। इसलिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए क्योंकि हनुमान जी की वजह से ही भगवान राम वनवास काट करके आए थे और उन्हीं की वजह से हम आज ये उत्कृष्ट त्योहार हमारे जीवन में हमें देखने को मिल रहा है। और दीपावली से पहले धनतेरस के दिन आप धन्वंतरी देव की भी पूजा हमें करनी चाहिए। ध्यान रखें, धनतेरस पर धन कुबेर जी की, माता लक्ष्मी की आराधना और साथ ही साथ हमें धन्वंतरी देव जो आज के दिन जिनका जन्म हुआ था समुद्र मंथन के दौरान, उनकी भी हमें आराधना करनी चाहिए। काली रात कहा जाता है। हमारे जीवन में, हमारे घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में ना आए, उससे छुटकारा पाने के लिए पॉजिटिव एनर्जी हमारे जीवन में आसपास फैलती रहे, इसलिए हमें यम का दीप दान करना चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि धनतेरस के दिन यम के नाम का दीपदान करने की परंपरा है। आस्था और विश्वास से जुड़े इस पर्व का, इस महापर्व पर यम की साधना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए, यम का दीपक आप जब प्रज्वलित करेंगे तो उसका जो समय रहेगा वो 6 से 7 या 7:30 तक आप दीपदान कर दीजिएगा क्योंकि ये इसी समय का बहुत महत्व होता है। यम दीपक से आपको अकाल मृत्यु के जो भय से आपको छुटकारा मिलता है, यानी कि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी दिलो दिमाग पर अगर आपके आती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में होता है। बहुत लोगों को भय रहता है अकाल मृत्यु का, तो वो उस मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाते हैं, कष्टों से भी मुक्त होते हैं। या यम का जो दीपदान करते हैं उससे आपके हर एक डर का खात्मा हो जाता है। इससे आपको हमेशा जीवन में उन्नति मिलती है। और अगर यदि आपके घर में कोई कष्ट भोग रहा है, किसी को रोग भी होगा, तो उसमें उसको शांति मिलेगी और उसका भी खात्मा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यम दीप दान करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बात आपको बता दें, कम से कम 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आपको यम दीप दान कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ आपको दिन में ही हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए। चौपाइयाँ पढ़ सकते हैं, हनुमान जी का चालीसा पढ़ सकते हैं, बूंदी के प्रसाद का भोग भी आप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ यम दीप दान की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें, सबसे पहले आप आपके घर में शाम के समय आपको एक पाट लेना है और उस पाट के ऊपर आप या तो गाय के गोबर से लीप लें, यदि आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो आप जो तुलसी जी की मिट्टी है उससे भी लीप सकते हैं। यदि वो तुलसी जी का पौधा भी आपके घर पर नहीं है तो आप ऐसा करें, हल्दी है, हल्दी जो पीसी हुई हल्दी है, हल्दी से आप लेप लें और उसके बाद आपको उस पाटले के ऊपर आपको हल्दी से लेपने के बाद आप उसमें आटे का स्वास्तिक बनाएं। ध्यान रखिए, आटे का स्वास्तिक आप जब बना रहे हैं, साथिया जब आप बना रहे हैं, तो जो स्वास्तिक की जो लाइनें हैं वो मुड़ी हुई होना चाहिए चारों तरफ से। अब आपको एक दीपक लेना है। अब आप दीपक कैसा लेंगे? आप माटी का दीपक अगर आप बना सके घर पे तो वो भी बना सकते हैं, या बाजार से जो माटी का दीपक आता है वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आप घर में बिना नमक का आटा मढ़कर भी आप अगर दीपक बना सकते हैं तो आपको बनाना चाहिए, आटे का दीपक बनाना चाहिए। अब बात ये आती है, अब आपको क्या करना है, एक तासक लेना है, एक प्लेट लेना है और उसके अंदर आपको चावल रख देना है। अब इस प्लेट को आपको उस स्वास्तिक के ऊपर, आटे के स्वास्तिक के ऊपर आपको रख देना है और उसके बाद आपको चौमुखी दीपक जलाना है। ध्यान रखें, चारों तरफ बत्ती होनी चाहिए, चारों दिशा में बत्ती होनी चाहिए। आपको चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है। बहुत सारे लोग एक मुखी दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो एक मुखी दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब आप रखेंगे, जब क्रिया कर रहे होंगे, तब ये जो दीपक की जो बाती है इसकी जो दिशा होनी चाहिए वो दक्षिण होनी चाहिए। लेकिन चौमुखी दीपक जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं तो अति उत्तम होता है। उसके बाद आपको ये तासक के ऊपर चौमुखी दीपक जो चावल है उसके ऊपर आपको रख देना है। हो सके तो आज के दिन वहाँ पर भोग लगाना चाहिए।
पताशे का भोग लगा सकते हैं या किसी भी अन्य मिठाई का, मिष्ठान का आप भोग लगा सकते हैं। पुष्प आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। देखो, विधि कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, पूरी शुद्धता से हमें करनी चाहिए, तो आपको पुष्प भी चढ़ाने चाहिए। उसके बाद आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, घर में कितने सदस्य हैं, सभी के नाम का एक एक सिक्का आप ले करके रख लें। ये लाइन से आप ऐसे रख सकते हैं। अब आपको एक कोड़ी लेना है। बहुत सारे लोगों के घर में कोड़ियाँ भी नहीं होती हैं, आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड़ी को हाथ में लेना है। माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए कम से कम 3 बार ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः कह करके उस कोड़ी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। दीपक के अंदर तेल कौन सा भरेंगे? केवल सरसों के तेल का ही दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए। नहीं हो सके तो तिल के तेल का आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं तो अति उत्तम होता है, क्योंकि क्रिया ही यही है। अब आपको क्या करना है? अब आपको चारों तरफ 4 बाती है, चारों बाती के बीच में कुमकुम से आपको टीकी लगानी है। अब आपको शाम के समय यानी कि 6 से 7:30 के बीच में अब आपको क्या करना है? ये तासक सहित आपको ये दीपक उठाना है। ध्यान रखें, आपको ये मुख्य द्वार पर दाहिने हाथ पर रखना है। एक बात आप ये भी जान लें, आप आसपास रंगोली भी बना सकते हैं रखने से पहले, और जो जगह है वो शुद्ध होनी चाहिए। और आपको एक मोली भी लेना चाहिए, एक मोली का धागा, छोटा सा आप धागा भी उसके अंदर रख सकते हैं, प्लेट के अंदर रख सकते हैं। अब आप रखने के बाद आप यमदेव को प्रणाम करें और आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने की प्रार्थना करें, जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करने की प्रार्थना करें। सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात ये होती है कि घर की जो सबसे बुजुर्ग, जो सबसे बड़ी महिला होती हैं, उनको ये उपाय करना चाहिए, ये क्रिया करनी चाहिए। आपको पीछे बाहर की तरफ, रोड की तरफ ना देखते हुए आपको आपके सीधे घर में आ जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये जब उपाय कर रहे होंगे आप, तो ध्यान रखें आपके घर के जो भी सदस्य, अभी कोई बाहर अगर टहल रहा होगा या बाहर रोड पे खड़ा होगा या गेट के वहाँ पर खड़ा होगा, तो उसको भी आपको घर के अंदर आने को कह देना है। ये जब क्रिया हो रही होगी, जो बाहर दुकान पर है उनका नहीं बोल रहे हैं, जो घर में उपस्थित हैं उन सभी को घर में ही रहना है, ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है? जब भी ये दीपक जल करके शांत हो जाए, उसके बाद ये जो इसके अंदर जो आपने कोड़ी रखी है या सिक्का रखा है, इसे आप आपके धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं या आप आपके मंदिर में भी रख सकते हैं। ध्यान रखें, कभी भी जीवन में आपकी ऐसी अकाल मृत्यु, आपके घर में, आपके परिवार में ऐसी अकाल मृत्यु ना हो, तो इसीलिए आपको ये दीपक प्रज्वलित करना चाहिए यमदेव के नाम का। ध्यान रखें, यमदेव के नाम का ये दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही आपको धनतेरस में माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, कुबेर जी की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद ही होता है माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, कुबेर जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, धन्वंतरी देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और रात में करीब 11 बजे आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आज के दिन, आपको धनतेरस की रात में आपको ज़रूर करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके आपको हनुमान जी के नाम का दीपक जलाकर उनकी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। 3 काम आप कर सकते हैं। यम का दीपक तो आपको जलाना ही है धनतेरस के दिन या अगले दिन। बहुत सारे लोग छोटे दीपावली के दिन भी जलाते हैं, तो ये ही क्रिया रहेगी। तो आप दोनों में से एक दिन, जब भी आपके यहाँ जलाया जाता है, जब आप जला सकते हैं। अब आपको उन सिक्कों का क्या करना है? जो आपने घर परिवार के नाम से जो सिक्के निकाले हैं, उनका क्या करना है? ये आप किसी को भी दान कर सकते हैं। कभी भी कहीं पर भी आप दान करें, या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें, या आप मंदिर के भंडार में भी डाल सकते हैं। बस ये बात ध्यान रखें, जो आपने दीपक के अंदर कोड़ी या 1 रुपए का सिक्का जो भी डाला है, वो आपको अवेयर करके रखना है। कहीं पर भी आप तिजोरी में रख लें तो बड़े ही आसान विधि है, आपको करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।